अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माहकुम, आपने त्रिशाला को देखा? त्रिशाला का रो रो के बहुत बुरा हाल है बेटा। जिस तरह वो विधि ने धोखे से आपको अपने हाथ से खाना खिलाया ना, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये सब देखकर त्रिशाला के मन को बहुत ठेस पहुंची है। वो तब से बस रोए जा रही है। हमसे तो उनका ये हाल नहीं देखा जाता। माहकुम, त्रिशाला की इस हालत के जिम्मेदार हम ही हैं, लेकिन अब उस धोखेबाज लड़की के जाल में हम और नहीं फंसने वाले। हम अभी जाके त्रिशाला को सब कुछ बता देते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। नहीं प्लीज अबीर, आप मत जाइए। त्रिशाला आपसे थोड़ी ना गुस्सा है, वो तो उस विधि से गुस्सा है। उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती वो। एक काम करते हैं, हम और वसुंधरा जी उनका मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं। तब तक आप विधि को नीचे मत आने दीजिए। किसी भी काम में उलझाकर उसे ऊपर कमरे में ही रखिए। कुछ देर तक त्रिशाला उन्हें नहीं देखेंगी, अपने आप ही उनका मूड ठीक हो जाएगा, खुश हो जाएंगी वो। ठीक है माहकुम, जैसा आप कहें, लेकिन वो लड़की विधि हर बार अपनी चालाकी से त्रिशाला का दिल दुखाती है। अब और नहीं माहकुम, अब हम और नहीं सहेंगे। अब हमारी बारी है। अभी बताते हैं उसे। थैंक यू अबीर बेटा। अब जब तक आप उस विधि को बिजी रखेंगे ना, तब तक हम सिरगुट्ठी की रस्म अपनी असली बहू यानी कि त्रिशाला के साथ कर लेंगे। कहाँ जा रही हो? वो मारे को नीचे। अभी कहीं नहीं जाना, कोई जरूरी काम नहीं है। पहले हमारा काम करो। ये जो तस्वीरें हैं उसे उस दीवार पर लगाओ। वहाँ वो टूल बॉक्स पड़ा है और वहाँ से हथौड़ी और कील निकालो। वरना सर, लेकिन वो मारे को सरगुट्टी की रस्म के लिए। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे बिना वो रस्म वैसे ही नहीं होने वाली। तो इसलिए पहले हमारा काम करो, फिर करना जो करना, जहाँ जाना है वहाँ जाना। लगता है भूकंप सा मारे को ऐसे ना जाने देंगे। पहले इनका काम कर लेती हूँ, फिर नीचे चली जाऊंगी। क्या सोच रही हो? हथौड़ी निकालो और फ्रेम लगाओ। कौन है? कौन है यहाँ? हमने पूछा कौन है यहाँ? ओह नो, दादा सा को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ हैं। देखिए, आप जो कोई भी है, हमने आपकी आवाज सुनी है। बेहतर होगा कि आप सामने आ जाएं। अरे दादा साहब, किसे ढूंढ रहे हैं यहाँ पे आप? यहाँ कोई है? नहीं, वो बिल्ली थी। अरे आपके दहाड़ने के बाद वो भाग चुकी है। बिल्ली यहाँ कहाँ से आ गई? ये नौकर लोग भी ना कुछ भी ध्यान नहीं देते। आप कहीं जा रहे, मैं आपको छोड़ दूं? नहीं, हम चले जाएंगे। आइए। ओह माय गॉड, छोटे कुंवर साहब, थैंक यू। आपने एक बार फिर से हमारी जान बचा ली। अरे आंटी, क्या बात कर रही हैं आप? आपकी मदद के लिए तो बंदा हमेशा हाजिर है। वैसे आप अकेले यहाँ क्या कर रही थी? क्या कर रही हूँ? हम जब भी टेंशन में होते हैं और समझ नहीं आता कि हम इस टेंशन का करें तो क्या करें, हम अकेले बैठ के चॉकलेट्स खाते हैं। कैसी बात कर रही हैं आप आंटी? जब इंसान परेशान होता है ना, तो उसे कंधे की जरूरत होती है, और आप यहाँ चॉकलेट के सहारे। सच कहें तो कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है कुंवर साहब, अगर त्रिशाला के डैड हमारे साथ होते, या फिर अगर हमने दूसरी शादी ही क्यों ना कर ली होती, तो हमारे पास भी एक कंधा जरूर होता। प्रभा जोशी, हम भी जानते हैं। आप सब देखते जाइए कि जिंदगी कैसी मोड़ लेती है। लाइए अपना हाथ दिखाइए। ये रेखाएं देख रही हैं आप? इसका मतलब जानती हैं? क्या है? इसका मतलब है कि आपकी दूसरी शादी बहुत सफल रहेगी। सच में? 100% सच। अरे ये देखिए, इसमें तो आपके होने वाले पति का नाम भी लिखा हुआ है, उसका पहला अक्षर। आप बिना छोटे कुंवर साहब कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको मेरी बात का विश्वास? मेरे पिताजी, मेरे डैड का नाम है।
वो बहुत बड़े जोशी, आपको उनसे मिलना चाहिए। वो आपको सही राह दिखाएंगे। रियली? वो अंदर ही होंगे। ओके। चॉकलेट? नहीं। वसु आंटी, आप देखती जाइए, आपकी और विश्वास की जोड़ी तो मैं बना कर रहूंगा। मेरी मां आजाद हो जाएगी और मैं तोमर बन जाऊंगा। एक तीर से दो निशाने। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। नई बहू की सरगुथी की रस्म शुरू की जाए। इस रस्म में नई बहू अपनी सास के पास बैठकर बड़े प्यार और जतन के साथ श्रृंगार करती है। सुनैना बहू, श्रृंगार के लिए हमारे परिवार की पुश्तैनी चीजें ले आई हो ना? कंगा, शीशा, कुछ बोली तो नहीं? नहीं बाबा साहब, कुछ नहीं बोली, सब ले आए हैं। दुल्हन साहब आइए, रस्म के लिए बैठिए। कि विधि बहू अभी तक क्यों नहीं आई? बाबा को हम अभी लेकर आते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। बाबा हुकुम, हमारी बहू आ गई। भाभी साहब, चलिए, बहू अगर आ गई है तो रस्म शुरू करिए। आओ बहू रानी, आके यहाँ बैठो। ये तो कमाल हो गया मम्मी साहब। आपने उस विधि को आने से रोका कैसे? हमने तो अभी से बस यही कहा था कि उस लड़की को नीचे ना आने दे। देखा हमारा काम कितनी आसानी से हो गया। क्या हुआ? चौंक क्यों गई? ठीक इसी तरह जब हम भी तुमको इस कमरे में देखते हैं ना, इसी तरीके से चौंक जाते हैं। कम से कम ये तस्वीर देख के त्रिशाला के साथ जो खूबसूरत पल बिताए हैं उन्हें फिर से जिएंगे तो सही। बड़ी चोखी बात की आपने बन्ना साहब। इसका मतलब अब हमारी जिंदगी में भी कम भूकंप होंगे। विश्वास, हमारी बहू के श्रृंगार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी बाबा हुकुम, सब ठीक ही चल रहा है। बाबा हुकुम, हमने दूध उबालने रख दिया है। बहू के श्रृंगार के बाद उस पर हम फूल बरसाएंगे और आपके हाथ से दूध का गिलास खत्म करने के बाद रस्म पूरी हो जाएगी। करुणा भाभी साहब, ये हार तो हमारा है। तोमर खानदान की बड़ी बहू होने के नाते हमें मिला था। लेकिन सुनैना जीजा, आप तो तोमर परिवार की बहू हैं ही नहीं ना। आप सही कहा आपने, ये हार तोमर परिवार की बड़ी बहू के लिए है, यानी अबीर की बीवी के लिए, इसलिए उन्हें पहना रहे हैं। गलत क्या कर रहे हैं?
ये दूध से ज्यादा तो मेरा खून उबल रहा है। वो हार माँ की अमानत थी, पर हम चुप नहीं रह सकते। बहुत गुरूर है ना उस डॉक्टर करुणा तोमर को। ठीक है, अब उनसे बदला हम लेके रहेंगे। ये दूध अपनी प्यारी बहू त्रिशाला को पिलाने वाली है, केसर डाल की। लाल रंग, लेकिन लाल रंग अब केसर का नहीं होगा। और जब ये मिर्ची वाली दूध उसकी बहू त्रिशाला पिएगी तो वो चीखेगी, चिल्लाएगी, चिल्ला चिल्ला के पूरे हवेली को अपने सर पे उठा लेगी। और उसकी चीखें दादा साहब के कानों तक पहुंचेगी और करुणा और अबीर का भांडा फूट जाएगा, सबके सामने आ जाएगा। और घर वालों को क्या है? उनको लगेगा कि गलती से किसी ने केसर के बदले दूध में मिर्ची डाल दी। क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही है हमारे को। एक मिनट, कहाँ जा रही? हो गया? ऐसे कैसे हो गया? हम डिसाइड करेंगे। ये हो गया। सारी तस्वीरें टेढ़ी लगाई है, फ्रेम्स भी सीधी नहीं लगा सकती। हमारे को तो सीधी लागे है बन्ना सा। इसीलिए क्योंकि तुम खुद टेढ़ी हो, इसलिए काम भी टेढ़ा ही किया है। और इसे उस दीवार पे लगा दो। जाओ जाके लगाओ। जल्दी करो। क्या हो गया? कोई काम ठीक तरीके से कर सकती हो? लग गई ना? देखो कितना खून निकल रहा है। बन्ना सा, आप हमारी फिक्र ना करो। हम हल्दी लगाएंगे ना तो झट से खून रुक जाएगा। हम अभी आते हैं। ये तुम्हारी जगह त्रिशाला बनीसा की सरगुट्टी की रस्म चल रही है। बनीसा ने जरूर जोर जबरदस्ती डॉक्टर हुकुम से मनवा लिया होगा। इसके बाद डॉक्टर हुकुम शायद हमारी भी रस्म पूरी कर लेंगे। बाबा हुकुम, बहू का श्रृंगार खत्म हुआ। ये दूध का रंग इतना चटक क्यों है? हमारे को ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने केसर की जगह मिर्ची डाल दी है? हमारा शक सही था, इसमें तो केसर की जगह मिर्ची है।
दुल्हन साहब, अब बहू को दूध का गिलास पिला दो। ये विधि क्यों भागी और ये आंगन में हो क्या रहा है? अगर त्रिशाला बनी ये दूध पिएंगी तो वो अपने आप को चिल्लाने से रोक नहीं पाएंगी और दादू साहब को सब पता चल जाएगा। दादू साहब देख नहीं सकते इसलिए पहचान नहीं पाए कि हमारी जगह त्रिशाला बननी है, लेकिन उनकी आवाज सुनते ही वो सब जान जाएंगे। की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? तुम्हें कहा था मैंने, सरगुत्ती की रस्म हम करेंगे, तुम नहीं। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? त्रिशाला, ये आवाज तो त्रिशाला की है ना? त्रिशाला यहाँ क्या कर रही है? और बहू की जगह वो क्या बैठी है रस्म में? हमारे घर की बहू विधि है, कोई बताएगा क्या चल रहा है यहां? हमने पूछा क्या चल रहा है यहां? दादू साहब हम बताते। हम आपको और अंधेरे में नहीं रखना चाहते हैं दादू साहब। त्रिशाला यहां इस घर में हमारे शादी के पहले दिन से ही रह रही है, और हम ये भी जानते हैं कि आपकी खुशी हमारे विधि के साथ रहने में ही है। लेकिन हमारी खुशी सिर्फ और सिर्फ त्रिशाला के साथ है दादू साहब। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं दादू साहब। और इसीलिए त्रिशाला खुद को घर की बहू मानती है। हमें माफ कर दीजिए दादू साहब, लेकिन सच ये है कि त्रिशाला गृह प्रवेश से लेके अब तक सारी रस्मों का हिस्सा रह चुकी है। हम जानते दादू साहब ने आपको बहुत दुख। बस आपने जो सफाई देनी थी वो दे दी। इस घर के बड़े होने के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। इतने सालों में हमारे खानदान में सरगुत्ती की रस्म का किसी ने अपमान नहीं किया, और हमारे होते हुए ये सब हम होने नहीं देंगे। हमारे घर की बहू
विधि है, तो ये रस्म उसी के साथ ही होगी। लेकिन दादा साहब, हम अपने आप को इस घर की बहू मान चुके हैं। दादा साहब, हमारे प्यार का क्या? क्या आप उसका मान नहीं रखेंगे? मान सम्मान की बातें थारे मुंह से शोभा नहीं देती छोरी। मान सम्मान आस्था से कमाया जाए है, ना कि छीन के। और जो इंसान किसी का हक छीने है, उसके प्यार को मान सम्मान ना मिला करे है। दादू साहब, बाबा हुक्म, आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप प्लीज अपना ख्याल रखिए। हम ये सारी रस्में विधि के साथ ही कर रहे हैं, हम उनके साथ रस्में कर लेंगे। नहीं नहीं, ये रस्म आप नहीं बल्कि हम करवाएंगे। हम जान चुके हैं कि आपकी नजरों में हमारे खानदान की रस्मों का क्या मोल है। आपको अगर हमारे और हमारे परिवार की रस्मों का जरा भी मोल होता तो आप ऐसी लड़के के साथ ये रस्म पूरी नहीं करते जो हमारे परिवार की बहू है भी नहीं। विधि ही हमारे परिवार की बहू है, उसके साथ ही ये रस्में होगी। आपने भूल की है तो उसे सुधारा जाएगा। उस छोरी को आपने जो भी श्रृंगार किया है उसे वापस लेना होगा। और अब हमारी विधि बहू को अबीर अपने हाथों से दुल्हन की तरह सजाएंगे। दादू साहब, आपकी तबीयत